सभी को सादर प्रणाम। आज स्वाध्याय एवं चिंतन की 927वीं कक्षा है। और आज का जो विषय है वो है भगवत दर्शन, भाग विश्व रूप दर्शन, कॉस्मिक विजन, भाग 34। आज का आज आज का उद्बोधन लेंगे डॉक्टर राधेश्याम दीक्षित जी, जो कि रिटायर्ड एडिशनल कमिश्नर वैट हैं। और मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि वो अपना उद्बोधन आरंभ करें। धन्यवाद। प्रणाम भाई जी। सभी साथियों को सादर अभिनंदन वंदन। तो आज 8 मई 2024 है और वैशाख मास की अमावस्या है। बहुत पवित्र दिन है। चंद्र कलाओं का प्रभाव मस्तिष्क पर अमावस्या पूर्णिमा में सबसे अधिक होता है और इससे हमारी मनोदशा भी गवर्न होती है डायरेक्ट। सबसे पहले हम गुरुदेव का आराधन करते हैं, जिससे आज की वार्ता में वो रस भरें और हमें गाइड करें। ओम वन्दे भगवतीं देवीं और श्रीरामं च जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः प्रणमामि मुहुर्मुहुः। आज का मीटिंग का जो विषय है ग्रॉस समूल में है उद्देश्य भगवत दर्शन। और किसके सहारे से? विश्व रूप के सहारे से। वेलकम भाई शर्मा जी, रंजना शर्मा, वेलकम। हाँ जी। तो इस विश्व रूप दर्शन जो भगवत दर्शन की श्रृंखला का भाग है, आज हम आचार्य श्री के गायत्री मंत्र से इसका प्रारंभ करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। माँ गायत्री की कृपा हम पर बराबर बनी हुई है, जिनके प्रताप से हम एक साथ बैठकर स्वयं के आराध्य को बुलाते हैं, समझने की कोशिश करते हैं और मार्ग घूमते हैं। वेदनिष्ठ आचार्य पंडित श्रीराम शर्मा और माँ भगवती देवी की कृपा से उस कोविड जैसे पीरियड में और ये नए स्वाध्याय सत्संग का बीजारोपण हुआ और तब से ये धीरे धीरे 1000वीं श्रृंखला के आसपास पहुंच रहा है। तो मैं गुरुदेव को नमन करता हूँ, माँ भगवती को नमन करता हूँ। गायत्री महिमा वेदों के प्राण है। अकेला गायत्री मंत्र ही परमात्म दर्शन कराने में सक्षम है। देखिए, हम लोग गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो पहले स्टार्ट होता है ओम से।
और उसके बाद फिर 3 व्याहतियां हैं, भूर भुव स्व। उसके बाद त्रिपदा गायत्री है, तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आचार्य श्री ने अपने जो प्रारंभिक मांग में लिखा, उसमें गायत्री महाविज्ञान के 3 वॉल्यूम लिखे, छोटी छोटी 3 पुस्तक हैं जो शुरुआत में लिखी गई थी। और गायत्री के ये तीनों चरणों का विस्तार उसमें दिया हुआ है। यदि कोई साधक सबसे पहले अपने को इग्नाइट करना चाहता है, यानी दीप जलाना चाहता है, तो गायत्री महाविज्ञान का बड़े आदर से पठन शुरू करे, फिर अभ्यास करे, फिर मनन करे, तो निश्चित रूप से उसको रास्ता मिल जाए। आज के इस उद्बोधन में ये कोई क्लास नहीं है। क्लास में एक टीचर होता है और टॉट होते हैं। मेरी स्वयं की एक जो भगवत दर्शन की श्रृंखला है, उसकी विधा टीचर टॉट की नहीं है, ये सह यात्रियों की है। जैसे एक साथ लोग नाव में बैठे हुए हैं और पानी में रिस्क जोन है, तो उसे पार करने के लिए एक साथ उपक्रम कर रहे हैं कि भाई किस तरीके से इस पानी में हम डूबे नहीं और पार हो जाएं। इसी विधा को लेकर के हमारी आपकी वार्ता होती है। अब इस वार्ता स्वरूप में देखिए, हम आपको 2 चीजें कर रहे हैं। एक तो देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, और आप भी देख रहे हैं मुझे, मैं भी आपको देख रहा हूं, तो साथ साथ चलने का सहयोग तो हो ही रहा है। और श्रवण का क्या हो रहा है कि वार्ता हो रही है, तो मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं। ये बात निश्चित समझ लीजिए कि वक्ता से श्रोता अधिक गंभीर है, क्योंकि उसमें धारण करने की शक्ति है। वक्ता ने तो वो बात बाहर फेंक दी, अगर श्रोता उसको धारण कर रहा है तो वो बात एज सच प्रोटेक्ट हो जाती है। और जो बात कही जा रही है वो ध्वनि ही तो है। उस परमात्मा का जो स्वरूप है वो हमें ध्वनि के रूप में ही प्रतिध्वनित होता है। तो गायत्री मंत्र का या वेदोक्त सभी मंत्रों के जो प्राण हैं वो ओंकार की ध्वनि। ऐसा अनुभव सभी ऋषियों ने किया, वेदताओं ने किया, वेद वेदताओं ने किया। फिर उसको समझने के लिए हमने कथा के रूप में ब्राह्मण और उपनिषद ग्रंथों की रचना हुई। वेद की जो ध्वनि है, ओंकार की ध्वनि को कैसे समझा जाए, उसमें क्या संदेश निहित है, और इसी को पुराणों में आकाशवाणी कहा गया है। आकाशवाणी यानी शब्द का प्रादुर्भाव आकाश से। तो परमात्मा के स्वरूप किस तरीके से आकाश से हमारे कानों में, इंद्रियों में आता है, और बुद्धि इसे ग्रहण करके हमारे आत्म तत्व तक भेज देती। तो अनुभव में ये आया कि श्रोता और वक्ता 2 श्रेणी के हो गए। तो सुनने का काम किया तो वो हमारा उपनिषद हो गया, और देखने का काम हुआ तो दर्शन हो गए। तो हमारा जो विषय में है वो भगवत दर्शन है। हमें साक्षात्कार चाहिए, सुनने से हमारा काम बनने वाला नहीं है। क्योंकि जो प्राण हैं हमारे और जो हमारा आत्म तत्व है वो जागृत अवस्था में मुख्यतया आंखों में रहता है।
तीन हमारी अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। हम सभी लोग इससे गुजरते हैं। जागृत अवस्था में संसार हमें दिखाई देता है अच्छे से। स्वप्न अवस्थाओं में वो संसार जो देखा हुआ था और जो कल्पना में था, वो एक नया संसार रच देता है, तो वो स्वप्न हो जाता है वही जागृत अवस्था वाली जीव अवस्था। लेकिन अब जागृत में जो साक्षात्कार हो रहा है, उससे भिन्न साक्षात्कार स्वप्नावस्था में होता है। तीसरी अवस्था है कि जब इंद्रियां थक जाती हैं, तो परमात्मा उनको चार्ज करने के लिए कहता है आप सो जाओ। आपने बहुत कोशिश कर ली और संसार में घूमते घूमते थक गई हो, तो विश्राम में चली जाओ। तो ये जो हमारा तंत्र है, ज्ञान कर्म की इंद्रियों का और अंतःकरण है, ये सो जाता है। तो सो जाता है, लेकिन हम तो नहीं सोए हैं ना। हमारा निवास स्थान इस हृदय के भीतर रहता है, और हम हृदय तत्व में रहते हैं और बिल्कुल प्रोटेक्टेड रहते हैं। ऐसे प्रोटेक्टेड रहते हैं जैसे गर्भ में जीव रहता है, माँ के पेट में उसे कोई खतरा नहीं। और जब अटैक हुआ, अश्वत्थामा ने किया, तो उसकी रक्षा करने के लिए परमात्मा गर्भ में उसके चारों ओर घूमे और उसको डाउन कर दिया। ये तो हमको सबको विदित ही है। अगर परमात्मा हमारे रक्षक ना हो तो गर्भ गिर जाएगा, बाहर आने का मौका ही नहीं मिलेगा, जो आयु मिलने वाली थी वो भी नहीं मिलेगी। तो फिर हम काहे का श्रम कर पाएंगे? कुछ भी नहीं। तो हमें अपने कल्याण के लिए जो समय मिला हुआ है, वो सबसे महत्वपूर्ण है। तो भगवत दर्शन की श्रृंखला में तो बातचीत करने का 50 मिनट का समय होता है। अपने को हम समेटने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि देखिए, परमात्मा में जो ओम वाचक है, जो गुण स्वरूप नहीं है, उसका कोई आकार भी नहीं है, और दर्शन हम करना ही चाहते हैं, तो कैसे करें? देखिए, ऋषियों ने जो दर्शन किया उसकी एक झलक मैं आपके सामने रखता हूँ। महर्षि दयानंद जो है, वर्णोच्चारण शिक्षा में कहते हैं कि देखो भाई, हमें जो अनुभव हुआ है वो हम आपको दिखाने की स्थिति में तो नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे तो अपने नेत्र से। तो या तो आपको जो है, जैसे भगवान ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी, तो उससे देखें, या फिर आप स्वयं साक्षात्कार करने की कोशिश करें। तो ये जो ओंकार की ध्वनि है, आ उ और माँ, ये तीन ध्वनियां हैं, ये हमारी तीन अवस्थाओं के द्योतक हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। आकार जो है, देखिए, जब हम सुषुप्ति से जगते हैं, तो वाणी जब कंठ से बाहर आती है, अंतर दृष्टि से देखने की कोशिश करिए। वाणी जब बाहर आएगी, तो न तो वो हाथ से निकलेगी, न पैर से निकलेगी, न कान से निकलेगी, यानी किसी भी कर्मेंद्रिय से बाहर नहीं निकल रही है, एक्सेप्ट वाक, जिसका देवता अग्नि है। यानी शरीर में अगर गर्मी है, शरीर अगर जिंदा है, अग्नि है, तो वाणी बाहर आए, पहला सूत्र है। और वाणी जब आएगी कंठ से, तो कंठ से ऊपर उठेगी। ये वाणी कहाँ थी? जो कंठ में से वाणी बाहर आ रही है, जिसे हम नेत्र से सुन रहे हैं, ये कहाँ थी, कहाँ से आई? स्रोत ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो
शिवानंद जी महाराज कहते हैं अपने कुंडलिनी योग में कि देखो, दो बातें हैं। एक तो हम अपना दर्शन करें, तो जब स्वयं का दर्शन होगा तो उसको बोलेंगे अध्यात्म दर्शन। और इस स्वयं के दर्शन के माध्यम से जिससे ये स्वयं प्रकाशित हो रहा है, उसका दर्शन करेंगे तो उसको कहेंगे तत्व दर्शन। तो पहली श्रृंखला अध्यात्म दर्शन और दूसरी श्रृंखला तत्व दर्शन। तभी अखिल ब्रह्मांड जो इस शरीर में व्याप्त है उसका साक्षात्कार हो जाए। तो आकार से जो ध्वनि आई उसका स्रोत ढूंढते हैं, क्योंकि ध्वनि का प्राकट्य होता ही कंठ से है। दयानंद सरस्वती अपनी वर्णोच्चारण शिक्षा में लिखते हैं कि कंठ से जो ध्वनि आती है वो 8 प्रकार की है। अ, उ, ह, विसर्जनीय कंठ्या। आ है इसकी ध्वनि, और कु है। कु का मतलब है क, ख, ग, घ और अंगा। उसके बाद ह और विसर्ग, जो दो बिंदी खड़ी रखते हैं, ये 8 हो गए। एक आ और 5 कु हो गए। क, ख, ग, घ, अंगा। 6 हो गया, 7वां आ हो गया और 8वां विसर्ग हो गया। यही ध्वनि जब कंठ से ऊर्जाओं से ऊपर को उठती है तो फिर तालू में टकराती है। जिह्वा को आप तालू टटोल के देख लीजिए जरा, अपनी जिह्वा से भीतर तालू को टटोलिए, जरा घुमा के देखिए। क्या जो ध्वनि, यही ध्वनि जब तालू में परिवर्तित होती है तो कौन सी बन जाती है? ये फिर 8 रूप में परिवर्तित हो जाती है। आ ई रूप में हो जाता है, और कु जो है चू रूप में हो जाता है। जैसे क, ख, ग, घ अंगा की ध्वनि थी, अब वो हो गई च, छ, ज, झ, य। 5 ये हो गया। ई चू य, जो हा की ध्वनि थी वो या में कन्वर्ट हो गई, और जो विसर्ग था वो स बन गया। तालब भी सा, शांति जिससे लिखते हैं हम लोग, वो सा हो गया। तो देखिए, वही ध्वनि जो कंठ से थी तालु में जाके और रिफाइंड हो गई। ई चू ये सा, ई को सा से जोड़ लेंगे तो ईश हो जाएगा, ईश्वर हो जाएगा, परमात्म स्वरूप हो जाएगा। जा जब यहां से जुड़ जाएगा तो ज्ञान हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा। यानी जो चीज पहले से प्रकट नहीं थी कंठ में, वो तालु से लगने से और प्रकट हो गई। अब ये ध्वनि ऊपर और नाड़ियों में जाएगी। देखिए, ये विज्ञान कंठ से ऊपर का है। अब ये कंठ से नीचे का नहीं है। कंठ में से अ कु ह विसर्जनीय ये ध्वनि आई, ऊपर तालु में गई तो ई चू यसा। अब यही ध्वनि आगे ऊपर उठी तो मूर्धा में चली गई। ये जो मूर्धा का स्थान है ऊपर का, जो दो ये ग्लैंड लगी हुई हैं, पीनियल और पिट्यूटरी, इनके बीच का स्थान जहां हम चोटी लगाते हैं अंदर, तो ये ध्वनि बन गई री टू रसा। आ और ई तो री में कन्वर्ट हो गया, और जो काखा गा 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 था, चाचा जा जा यहाँ था, वो तीसरे टेप्लेट में टा ठा डा ढा अणा हो गया। री टू रसा। जो हा था, जो पहले सा था, अब वो रा में कन्वर्ट हो गया, और जो विसर्ग था वो सा में कन्वर्ट। अब ये ध्वनि और फाइन हो चुकी है। अब ये मूर्धा तक पहुंच गई है। इसका अनुस्वार अणा हो गया है। पूरा जैन तंत्र, पूरा जैन संप्रदाय अब नमो नहीं कहता है,
वो कहता है नमो अरिहंतारम। इस मूर्धा के स्रोत से वो अपने पंचकार मंत्र को उद्धृत करते हैं। और देखिए इसका और प्राकट्य होता है, खुलता है। तो लृतु लसा दंत्या, दांत जो हैं उनसे जब जीभ मिलती है तो ला, लृ, ता, था, दा, धा, ना, लृतु लसा, ला, 11 ला का, और शा। ये सा कौन सा हो गया? सांप वाला सा, या दंती सा बोलते हैं, इसलिए सा की ध्वनियों को 3 ध्वनियां हैं। तालव्य सा, मूर्धा सा और दंती सा। और फाइन होती है। तो अब ये हमारे पूरे ब्रह्मांड में घूम करके और ओष्ठ से बाहर प्रस्फुटित होती है, जो हमें सुनने में और समझने में आने लगती है कि क्या बोल रहे हैं। तो ये जो ध्वनि है ये ऊ से आएगी। ओ पू धमानिया, ऊ, और प फ ब भ म, और उपधमानी। उपधमानी का मतलब ये जो मुस्कुराहट है हमारी, चेहरे पर जैसे ही मुस्कुराहट आती है भाव प्रकट होने लगता है, यानी एक तरीके से साक्षात्कार ही होने लगता है। वो जो ब्रह्म ध्वनि थी जो कंठ से बाहर निकल के आई, वो कैसे घुमुड़ घुमुड़ करके ऊपर लौटते हुए और आके मुस्कुराहट में बदल गई। ये विशेषता, ये गुण परमात्मा का साक्षात रूप से मनुष्य में ही प्रकट है। तो जब हम मिलते हैं और छोटी सी मुस्कुराहट बिखेरते हैं तो हमें आत्मीयता का भाव होने लगता है कि ये पराये नहीं, जो मैं हूं वो ही है। तो ये तो बाह्य ध्वनि जो इस हिस्से में आई उसका एक दर्शन हुआ, परमात्मा की इस ध्वनि रूपी सत्ता का, जिससे अखिल ब्रह्मांड व्याप्त है और जिससे अखिल ब्रह्मांड का जन्म होता है, जिससे उसका पालन होता है और जिससे उसका संवरण होता है, उसका एक अंतर्दृश्य खाका हमें समझ में आया। अब प्रश्न ये हुआ कि ये कंठ से ही क्यों आई, और कोई स्थान नहीं है? तो शिवानंद जी महाराज कहते हैं कि देखो भाई, ये जो हमारे वेद हैं ये क्या हैं? दी वेदास आर द साउंड मैनिफेस्टेशन ऑफ ईश्वरा। जो ईश तत्व है उसकी जो साउंड है वही वेद है। ईश क्या है? ईश परमात्मा की जो आवाज है, इसी को वेद में कहा गया। जो वेद का जो जैसे उसका संगठित रूप हो गया ओमकार। इसलिए कोई वेद मंत्र हम बोलते हैं, किसी का उच्चारण करते हैं, कोई क्रिया करते हैं, तो ओम की ध्वनि के साथ वेदांती लोग बोलते हैं। भगवान ने गीता जी में भी साक्षात्कार कराया, अध्याय 17 में, जब त्रिगुणात्मक रूपी प्रकृति का वर्णन किया श्रद्धात्रय का, तो उसमें कहा कि ओम इत एकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन माम अनुस्मरन। ये आया अध्याय 8 में। और 17 में ओम इत उदाहित यज्ञ दान तप क्रिया। ओम से ही ब्राह्मण, ओम से ही वेद, ओम से ही ग्रंथ साक्षात्कार। अब मैं आपको दर्शन करने के लिए इस शरीर के अंदर जो विद्यमान शक्ति है उसकी तरफ ले चलता हूं। मेरे साथ साथ चलिए। तो एक बात समझ में आई कि ईश क्या है? परमात्मा की शक्ति का ही मैनिफेस्टेशन है, जो बाहर भी है और इस पिंड के अंदर भी विद्यमान है। और हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हम उसका दर्शन कर सकते हैं।
तो कंठ तक तो हमने देखा, कंठ के बाहर आकर के जो हमारा मस्तिष्क है उसमें जो गुरु बने उसका हमने यहाँ तक ज्ञान प्राप्त किया। शास्त्र कह रहा है कि दी वेदास आर दी साउंड मैनिफेस्टेशन ऑफ ईश्वरा। ये जो ध्वनि है ये हमारे शरीर में कहाँ विद्यमान है? तो सूत्र कहता है कि ये ध्वनि परावाणी के रूप में मूलाधार में स्थित। मूलाधार का जो केंद्र है वो परावाणी के रूप में है, और वहां पर इसका नाम दिया गया है प्राण, मैनिफेस्टेड एज प्राण इन मूलाधार। ये जो शरीर में व्याप्त, सर्वव्याप्त जो बयान प्राण है, पंच प्राणों में से जो मूल प्राण है उसका स्थान मूलाधार है। जब ये ऊपर उठता है तो नावेल में, जो कि अग्नि का मूल स्थान है, उसमें पश्यंती के रूप में आता है। यानी ये जो हम बात कर रहे हैं ना, इसकी विचारणा शक्ति के रूप में आता है। और इससे जब ऊपर उठता है तो ये जो हृदय क्षेत्र है इसमें अनाहत के रूप में आता है और इंद्रियों के रूप में विद्यमान। ये जो इंद्रियां हैं ये परमात्मा की इस प्रकृति की शक्ति का ही विक्षेपण है, लेकिन यहाँ वो अनाहत के रूप में है। ये जो ओंकार की ध्वनि है ये कंठ से जो निकली है वो नहीं है, कंठ से निकली बैखरी ध्वनि है। ये वो ध्वनि है जिसका नाद स्पष्ट नहीं है, वो अनहद नाद है। तो ऋषि मुनि साधक जब ध्यान साधना करते हैं तो इसी को सुनने की कोशिश करते हैं। ऐसे आप देखेंगे पहाड़ों में, कंदराओं में, दूर कहीं चले जाएंगे तो जो आकाश, कोई डिस्टरबेंस नहीं होगी, तो आकाश की अपनी एक साउंड होती है, क्योंकि आकाश की पहचान ही शब्द से होती है। तो ये जो शब्द है बैकरी से निकलने वाला, इसका जो रूट है वो अनहद नाद है, जो हृदय चक्र पर विराजमान है। सगुण साकार जो साधक हैं जब लगातार साधना करते हैं, वो चाहे गायत्री मंत्र की करें या किसी और साधना में लिप्त हों, तो ये जो अनहद क्षेत्र है यहाँ पर उनको इसकी बंसी की ध्वनि सुनाई देने लगती है। एक हमारे यहाँ राजयोग का संप्रदाय है ब्रह्मा कुमारी, जिसका सेंटर राजस्थान में है? तो वो बराबर मुरली की ही व्याख्या करते हैं। भगवान की मुरली, मुरली की ध्वनि, जो भी बात कह रहे हैं परमात्मा की मुरली की आवाज, यानी अनहद की आवाज। हम भी साधना में कोशिश करते हैं कि जब सब बंद हो गया, सारी इंद्रियां इकट्ठी हो गई, इंद्रियों ने अपना भोग समाप्त कर लिया, पीछे को हो गई, मुड़ गई, तो अब हम क्या करें? जो आवाज सुनाई देगी वो भी चली गई। तो वहां पर साक्षात्कार के लिए परमात्मा ध्वनि के रूप में, मुरली के रूप में सुनाई देने लगा। भक्ति प्रधान जो साधक हैं वो परमात्मा को लीला स्वरूप में दिखाई देने लगते। जो इससे नीचे की पश्चंती स्टेज है, भगवान का रूप दिखाई देने लगता है, उनकी लीलाएं दिखाई देने लगती हैं, उनका माधुर्य दिखाई देने लगता है, उनका प्रेम दिखाई देने लगता है, और उससे वो फिर नाचने कूदने लग जाते हैं। और ऐसा सामंजस्य हो जाता है कि अब वो अध्यात्म से साक्षात तत्व दर्शन में प्रवेश कर जाते हैं। भगवान, जितनी भी जगहों पर भगवान की लीलाओं के दर्शन का वर्णन, वहां एक ही बात कही है कि अगर आपको स्वरूप को जानना है, समस्या सबसे पहली है अपने की जानने की, भगवान तो बाद में आते हैं। अगर स्वयं का साक्षात्कार करना है तो क्या करना होगा? अपने अंदर ही घुसना होगा, क्योंकि बाहर तो जानने के लिए कुछ है नहीं बहुत।
अंदर घुसेंगे तो वहां इंद्रियों का साम्राज्य भी नहीं है, क्योंकि इंद्रियां भी अब अपने प्रत्याहार से शांत हो गई हैं, वापस हो चुकी हैं। तो अब अंतःकरण से आपका मुकाबला होगा। अब अंतःकरण से जो मुकाबला होगा तो पांच आपको तत्व वहां मिलेंगे। पांच क्यों मिलेंगे? अभी हमने उस ध्वनि का जो वर्णन किया था, कंठ से, तालु से, मूर्धा से, दंत से और ओष्ठ से, ये जो पांचों उपक्रम थे, ये प्रकृति के जो तमोगुणी पसारा है, उनके आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, जो पंच तत्व हैं, उन्हीं का मैनिफेस्टेशन है। तो जो हमें अंतःकरण का साक्षात्कार होता है, तो अंतःकरण में ये जो हृदय क्षेत्र है, ये आकाश के स्वरूप में फैला है। और आकाश के बाद जो वायु क्षेत्र है, ये मन का क्षेत्र है। इसके बाद जो अग्नि का क्षेत्र है, ये बुद्धि का क्षेत्र है। और जो जल का क्षेत्र है, वो चित्त का क्षेत्र है। और जो पृथ्वी का क्षेत्र है, वो अहंकार का क्षेत्र है। तो ये जो अंतःकरण है, इसकी पहचान कैसे होती है? अनुभव में तो सबके आता है, जानते हैं हम, लेकिन पहचान नहीं हो पाती है। दो चीजें होती हैं कि आप जानते हैं उनको, हाँ जानते हैं। पहचानते हैं कि भाई आगे आ जाएंगे तो पहचान तो नहीं पाएंगे, दर्शन तो नहीं हो पाएगा। जानते हैं उनको, वो फलाने हैं, नाम उनका ये है, वहां रहते। तो अंतःकरण का साक्षात्कार करिए। कैसे? आकाश से जो निर्मित क्षेत्र है, जैसे जितना विशाल आकाश है, असीमित है, ऐसा ही हृदय क्षेत्र भी है। इस आकाश का जो पहचान है, वो शोक से होती है। स्तंड रह जाना, स्तब्ध हो जाना। जैसे कहीं कोई शोक का वातावरण हो जाए, तो शोक के वातावरण की पराकाष्ठा तो यही है कि आदमी शरीर छोड़ के चला गया है, तो कहते हैं भाई 2 मिनट का मौन रख लो, तो शोक में प्रवेश हो गया। तो आकाश की पहचान शोक से। और वायु तत्व की पहचान जो मन का द्योतक है, जो कारक है, मन से है। तो मन का किससे है? इच्छा से। इच्छाओं के स्थान कहाँ है? सारे मन में है। तो इसका जो गुणधर्म हुआ, वो क्या हुआ? काम हुआ, इच्छा हुआ। और जो अग्नि है, उसका क्षेत्र क्या है? उसकी क्षेत्र बुद्धि है। तो काम की पूर्ति नहीं है तो क्रोध आना अवश्यम भावी और स्वाभाविक। यानी इसकी पहचान होगी क्रोध से। जल तत्व आएगा, इसकी पहचान होगी लोभ से और मोह से। इच्छा की पूर्ति अगर मान लो नहीं हुई, तो क्रोध, और हो गई तो लोभ, मोह। और पृथ्वी की पहचान अहम तत्व से है। काम, क्रोध और लोभ सब नाच नरक के पंथ। यानी इनके स्वभावों से अगर हम मिल जाएंगे, तो हमारे लिए ये जीवन नारकीय हो जाएगा। और अगर इनको ये हम पहचान लेंगे कि भाई ये तो आदमी ऐसे हैं और इनका हम साथ नहीं देंगे, तो हमारा काम बन गया, क्योंकि हम ये नहीं है। ना हम काम है, ना क्रोध है, और ना हम लोभ मोह और भय। ऐसा जब साक्षात्कार होने लगेगा, तो प्रकृति जो त्रिगुणात्मक है, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी से बना हुआ ये जो पंचीकृत शरीर है, इस शरीर से हमारा ताल्लुक कम रह जाएगा। इतना भर रह जाएगा कि भाई इसका हमें क्या उपयोग करना। सारी साधना इस शरीर के रहते हुए ही होगी।
ये शरीर नहीं रहेगा तो फिर साधना कहाँ होगी। ये रहेगा लेकिन इसका साथ नहीं होगा। तो अभी जो हमने बात की 40 मिनट, ये अध्यात्म दर्शन की बात। परमात्मा ने गीता श्री में अध्याय 13 में ज्ञान के तत्व बताए हैं और ज्ञान के 20 तत्वों का वर्णन किया है। उनमें से ये 19वें और 20वें तत्व हैं, अध्यात्म दर्शन और तत्व दर्शन, कि यही ज्ञान है और बाकी कोई ज्ञान नहीं। बाकी अज्ञान है। ज्ञान क्या है? जो बात सही सही है उसकी पूर्णता न होना। सही बात को अगर हम गलत तरीके से देंगे तो हमें वो दुख देगी, और सही सही देख लेंगे तो हम उसको अवॉइड भी कर सकते हैं। ये जितनी नेगेटिव बातें कहीं कहीं शास्त्रों में लिखी दिखाई देती हैं कि ये भाई ये है, ये है, ये ऐसा है नहीं है। ये परमात्मा की गिफ्ट है कि भाई ये पावर है। ये इच्छा भी पावर है। अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति नहीं है तो संसार की बात तो, भगवान की बात तो बहुत दूर रही, साक्षात्कार की बात तो बहुत दूर रही, संसार का काम ही करने में सक्षम नहीं रहेंगे। क्योंकि ये तीन शक्तियां परमात्मा ने हमको बिल्कुल छुट्टा करके दी। इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति। ये खोल के शरीर को देख लीजिए, ये तीनों आपके पास मिली हुई हैं। अब आपका काम है कि आप इनको कैसे इस्तेमाल करें। संतों ने जो एक बात कही उसको मैं उद्धृत करता हूं कि 5 साधन हैं इस दर्शन के और अपना कल्याण करने के। 5 साधन कौन से हैं? द्विज, देव, गुरु, हरि और संत। द्विज, देव, गुरु, हरि और संत। द्विज, देव, गुरु, हरि, संत बिनु संसार सार न पाइए। द्विज, देव, गुरु, हरि, संत बिनु संसार पार न पाइए। यह जानी तुलसीदास त्रास हरन रमापति गाइए। परमात्मा से मिलना है तो परमात्मा के साथ, उनके गुण धर्मों के साथ साहचर्य करना होगा। जैसे कोई बात याद नहीं आती है तो कोई साहचर्य में कोई पुरानी बात को पकड़ लेते हैं, तुरंत याद आ जाए, अच्छा वहां की बात कर रहे हो, उस काल की बात कर रहे हो। योग सूत्र ये कह रहा है कि जाति देश काल व्यवधानाम आनंतर्यम स्मृत संस्कार्यो एक रूपत्व। जाति का कोई फर्क नहीं पड़ता। जाति मीन्स कोई जन्म हमारा रहा हो, कोई देश रहा हो, कोई काल रहा हो। ये जो हमारी स्मृति है और जो हमारे संस्कार हैं, दोनों में साहचर्य होता है, और साहचर्य होने से उसका प्राकट्य होने लगता है। बीस पिता में जब सब सैया पे पड़े हुए थे तो कहा, महाराज हमारी अवस्था ऐसी क्यों हो रही है? कि पीछे को देखो, यहाँ तो नियम है और एक स्थायी नियम है। कर्तव्यम तो भोक्तव्यम, कर्ता के भोक्ता का फल है यहाँ पर। तो बोले, देखा महाराज ठीक है। देखा तो अपना प्रारब्ध याद आ गया। तो पूरी जो थ्योरी है इसमें कोई संशय नहीं। 20 साधनों में जो सबसे बड़ा साधन बताया है वो बताया अमानित्व। क्या होता है कि थोड़ा सा भी हमें कोई चीज समझ होती है तो हमारा अहंकार प्रबल हो जाता है। एक बात ध्यान से सोचिए कि कोई आदमी 1 गिलास पानी हमको क्यों पिलाए?
आपका मान सम्मान वो क्यों करे और किसका सम्मान करे? किस चीज का दम्भ है आपको? दूसरा सूत्र कह रहा है अमानित्वम अदम्भित्वम। तीसरा कह रहा है उत्तर देते हुए अहिंसा। अगर तुम हिंसक हो किसी भी रूप में, 81 तरह की हिंसा होती है, अगर किसी तरह से आप हिंसा करने में युक्त हो तो आपको कोई क्यों मान दे और कोई क्यों आपको सम्मान दे? इस तरह से जो 20 सूत्र दिए हैं उसमें अंतिम सूत्र दिए अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व तत्व ज्ञानार्थ दर्शन। यानी खुलासा करके को दर्शन करना है तो पहले आप अपना अध्यात्म दर्शन करिए, अपने को स्वरूप को जानने का अभ्यास करिए। और अभ्यास का साधन कुछ भी हो सकता है। अभ्यास का साधन, सबसे बड़ा साधन सेवा है। अमानित्वम की परिभाषा तभी समझ में आएगी जब हमने किसी की सेवा की। कुछ भी सेवा की, किसी रूप में भी की, वो आपको लौट के मिलेगी। इसलिए नहीं मिलेगी कि हम कोई बहुत 30 मार खाएं। कुछ भी सेवा मिल रही है तो वो क्रिया का प्रतिफल है। क्योंकि भक्ति 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 हम लोग चिल्लाते हैं। भक्ति संस्कृत के भज सेवायाम धातु से बनी है, तो उसका साक्षात्कार है सेवा। किस रूप में हो, जिस रूप में आपको अच्छी लगती हो। इसलिए भगवान जब विराट दर्शन कराते हैं अर्जुन को अपनी दिव्य शक्ति देके, और पूरे अखिल ब्रह्मांड के कॉस्मिक रूप का दर्शन होता है अर्जुन, तो ये कहते हैं कि ये दर्शन देवताओं को दुर्लभ है, जो तुमने देखा है। अध्याय 11 में विश्वरूप दर्शन का विस्तार है, लेकिन उसका जो उपसंहार है उसमें भगवान ने 2 श्लोकों से कर दिया। भक्त्या तो अनन्या शक्य अहमेवं विधो अर्जुन। हे अर्जुन, अनन्य भक्ति से ही मैं इस तरीके से देखा जा सकता हूँ। ये जो मेरा कॉस्मिक फॉर्म है, यूनिवर्सल फॉर्म है, जिससे तुम डर गए हो और तुम्हारी बुद्धि चकरा गई है, तुम डरे डरे से खड़े हुए हो, हालत तुम्हारी खराब हो रही है। मैंने तुमको 3 रूप दिखाए, विश्व रूप का दर्शन कराया और चतुर्भुज रूप का दर्शन कराया। तुम्हें कुछ प्रेरणा हुई और अनुभव में तुम्हारी ये आई कि आप जो है अक्षर ब्रह्म हो और सब चीजें आप ही में ठहरी हुई हैं। धर्म को आप ही जानने वाले हो, तो आप ही सनातन। मेट लो लीला को, मैं नहीं देख। मानुषम रूपम तब सौम्यम जनार्दन इदानीम अस्मि संवित सचेता प्रकृतिम गता। अब मैं अपनी प्रकृति के साथ सचेत हो गया हूँ। अब मैं अपने को, स्वयं को भी पहचान रहा हूँ, संसार को भी पहचान रहा हूँ। अभी तक मेरी हालत खराब। तो भगवान ने फिर रिपीट किया है उसी बात कि मेरे को जानना चाहते हैं आप, तो न तो वेद से, न यज्ञ से, न दान से, न तप से, ना हम वेदई न तपसा, न दाने न चेतिया, शक्य एवं विदु दृष्टवानस माम। इस कॉस्मिक फॉर्म को, इस विस्तार को, जिसको मैंने विभूतियों के रूप में अध्याय 10 में वर्णित किया था, फिर तुम्हारी इच्छा हुई
और ये मैंने जो दिखाया तुम्हें, ये मैं किसी साधन से संभव नहीं है। एक ही साधन है। क्या है? भक्त्या तो अनन्या शक्य अहमेवं विधो अर्जुन। हे अर्जुन, मैं अनन्य भक्ति से ही देखने में सक्षम हूँ। ज्ञातुम दृष्टुम च तत्वेन और प्रवेशुम च परम तुम। चार बातें बताई, चारों पर्यायवाची हैं, समानार्थक हैं, अलग अलग विधाओं की। ज्ञातुम, ये ज्ञातुम की बात अध्यात्म दर्शन की अभी हमने आज 50 मिनट में की। दृष्टुम, दृष्टवा स्वरूप की बात भी जब बराबर ध्यान से आना, मदन मनन होगा तो सामने आएगी। तत्व, तत्व की बात भी आज थोड़ी थोड़ी आई है। क्या तत्व की बात है? कि अक्षर हैं परमात्मा, अनादि हैं, अनंत हैं, और उनका कोई और छोर नहीं। ये समस्त सृष्टि इसी तरह से उत्पत्ति और विनाश का क्रम लेती है, और फिर उसी तरह से ये रमण करती है और घूमती है। तो कैसे करें, उसका साधन बताया। तो अब हमने आज विश्व दर्शन किया, तो इस दर्शन का साधन क्या है? भाई, कोई बात तो समझ में आई, लेकिन साधन क्या है? साधन यही है। देखिए, द्विज, देव और गुरु, हरि और संत, ये पांच हम कहाँ ढूंढेंगे? पहला साधन है द्विज। देखिए, हम मनुष्य हैं, हमारा संस्कार हुआ है। जन्मना जायते शूद्र संस्कारात द्विज उच्यते। हमारा संस्कार हुआ है। संस्कार से जो चीजें हमें मिली वो हमारे लिए गाइड है। तो द्विज तो हमारे पास उपलब्ध खुद ही है। देव, देव कौन है? देव देखिए, एक तो बाहर देवता है, और एक देव हमारे पास ये साक्षात परमात्मा का दिया स्वरूप है। इसकी भी देव परिभाषा है। मानस में मंगलाचरण में बालकांड के अध्याय में इसको परिभाषित किया है कि ये देव, ये गुरु है। ये बाहर का गुरु है, एक अंदर का गुरु है। देखिए, इतने जन्म बीत गए, और इस उम्र में भी इतने लोगों को हमने सुना, देखा, समझा, जानने की कोशिश की, लेकिन हमारा काम बना कि नहीं बना? अगर नहीं बना तो क्यों नहीं बना? बाबा कह रहा है, ओ, बिना इसके सिद्ध पुरुषों को भी हृदय में स्थित ईश्वर के दर्शन नहीं होते। तो मैं अब उस गुरु की वंदना करता हूं जो इसके अंदर विद्यमान, और ये गुरु ही हमारा गाइड है। वरना इतने गुरु मिले, हम सबकी बात मान लेते। ये गुरु क्या है? ये जो बोध तत्व है, यही गुरु है। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यामाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्र सर्वत्र वंद्यते। ये जो साक्षात्कार बैठा हुआ है, ये जो बोध नित्य तत्व है, यही गुरु है। जब इसकी गुरु की बाहर के गुरु से सिंक्रोनिसिटी हो जाती है, एक धरातल पे आ जाता है, तब ये बात समझ में आने लगती है कि हाँ। वरना बहुत सारे गुरु आए हमारे जीवन में, गुरुता का कोई प्रभाव दिखा ही नहीं। कभी कोई बात को समझ ली तो बात समझ में आई, वरना नहीं। बाबा बराबर कह रहा है कि ये बोध तत्व है, और इस बोध तत्व में कोई भी बात आएगी तो आपको दर्शन होगा। द्विज, देव, गुरु, हरि, यही हरि का स्थान। संत, अब ये बाहर के गुरु आ गए। इसीलिए साधना में जितनी बात कही है, अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया
चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरु। अज्ञान का मतलब हुआ अपूर्ण ज्ञान। And जैसे रतौंधी हो जाती है, कैटरेक्ट हो जाता है, आंख ठीक है लेकिन पर्दा आ गया, अब नहीं दिख रहा है। तो ये जो अंधेरा है अपूर्ण ज्ञान है, इसको गुरु ने ज्ञान रूपी सलाहकार से जब इस अंजन से साफ किया, तो जो पद दिखाई दिया, कौन सा दिखा? अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम। इस अखंड पूरे मंडल में जो चर और अचर में व्याप्त है, तस्मै श्री गुरुवे। फिर सृष्टि श्रृंखला की वंदना शुरू हुई उन्हें कि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। शास्त्रों में गुरु का वर्णन है, गुरु का मतलब जिसकी महत्ता है। योग सूत्र तो बराबर कह रहा है कि ईश को आप गुरु मान सकते हैं, तो ईश तो बड़ा आसानी से आपके तालू में उपलब्ध है, ले लो ईश को, ढूंढ लो, उसकी ध्वनि और स्वर मौजूद है। और ईश भी वो विकल्प के रूप में देखता है, वो तो ये साक्षात्कार कहता है कि आप स्वयं लगो, और अभ्यास व वैराग्य ही साधन है, दूसरा कोई साधन नहीं। घोड़ा और विद्या फेरेगी, माला जैसे फेर रहे हैं, ऐसे जीवन में अपना जो बोध तत्व है, जिसमें आत्म तत्व और अनात्म तत्व, अनात्म तत्व वो तत्व है जो यहाँ पड़ा रह जाएगा, आत्म तत्व वो है जो यहाँ से चल दी जाए की यात्रा है। और जाएगा कहाँ? जो स्रोत में जाएगा। देखिए आग जो है जलती है तो ऊपर को भागती है, पानी ऊपर नहीं भागता, वो नीचे को गिरता है, पृथ्वी तत्व में जाके मिलता है। जो जिसका स्रोत है वो स्रोत की तरफ घूमता है। नदियां अपने आप भागती हैं समुद्र की तरफ, कोई नहीं उन्हें खींच रहा। आपूर्यमाणम अचलम प्रतिष्ठम समुद्र मापा प्रविशन्ति यदवत्। जैसे नदियां समुद्र में भाग रही हैं, तद्वत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वे स शांति मापनोत न काम काम। तो इसी तरह आपकी जो कामना हो रही है, वो पदार्थ आपको अगर अपने आप मिल जा रहे हैं और आपको उससे अधिक की कामना नहीं बढ़ रही, तो आपका काम बन गया। क्योंकि ये सब कामनाएं कहाँ है? ये तो मन के क्षेत्र में विद्यमान है। सूत्रात्मक रूप में दर्शन के लिए यही कहते हैं कि विहाय कामान सर्वान, कामनाओं से प्रतीक काटो, होमान चरति निष्प्रिय। अब स्पृहा हो गई, निष्प्रिय हो गया। निष्प्रिय होने का अर्थ यही है कि सुख दुख की जो दो अनुभूतियां होती हैं, उनमें से आप स्वतंत्र हो त्यागने के लिए। सुख तो आपको पकड़े रहेगा, लेकिन दुख को तो छोड़ ही सकते हो। दुख आया, दुख को पकड़ के बैठ गए, किसी से आप मिलिए तो हाया शुरू हो जाएगी, इतने गिना देगा दुख के, जैसे पता लगे जीवन में इससे ज्यादा दुखी कोई प्राणी नहीं है। अरे भाई, भगवान ने तुम्हें साधन दिया, सद्बुद्धि दी, साथ दिया, अच्छा अच्छा संग दिया है। जितनी इंद्रियों की तुम्हारी आवश्यकता थी उससे अधिक तुम्हें दे दिया है। अब तुम अगर भोगेश्वर प्रसक्ता नाम तया चेतसाम, उसमें ही लगे रहोगे कि भोग ही हमारा जीवन है, चाहे कितने ही बीमार पड़ जाए, चाहे कुछ हो जाए, साधना लायक शरीर भी न रहे, लेकिन भोग ही अगर गति है, तो भाई कौन तुम्हारा गुजारा करेगा, कौन तुम्हारी मदद करेगा? तुमको ऐश्वर्य भी चाहिए और भोग भी चाहिए, तो ये दो बातें कैसे चलेंगी? तो ये जो परमात्मा ने हमें साधन दिए हैं अंतःकरण के, ये हमारे ही औजार हैं, इन्हें साफ सुथरे करके और जहां से प्राप्त हुए हैं उसकी तरफ जब डोर लग जाती है, तो हर वस्तु में परमात्मा ही दिखने लगता है। क्योंकि बिना उसके किसी चीज का कोई अस्तित्व है ही नहीं, चाहे वो प्रकृति है चाहे पुरुष है। पूरा शास्त्र खोल खोल के देख लीजिए, इसके अलावा कहीं कोई बात जस्ती सी नजर नहीं आती। और संतों ने, साधुओं ने तो अपनी बात को बहुत साधारण तरीके से व्यक्त कर दिया। अब 7 बज गया है, तो मैं वंदना करता हूँ और मैं बोलता हूँ कि सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं
सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। किया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। जानि कृपा कर किंकर मोह, सब मिल करहु छाଣି छल छो। और निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाई, ताते विनय करऊं सब पाई। तो सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। तो आज की इस यात्रा में ये सभी परमात्मा के स्वरूपों को सादर वंदना के साथ इतिश्री। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर राधेश्याम दीक्षित साहब। सभी लोग अनम्यूट हैं, अगर किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर दो शब्द आदरणीय एक साहब बोलेंगे। और आदरणीय एक साहब। धन्यवाद आदरणीय अरविंद शर्मा साहब, आपने मुझे मौका दिया बोलने का। आज के प्रवचन डॉक्टर राधेश्याम दीक्षित जी ने भगवत दर्शन के ऊपर दिए। शुरू में इन्होंने वाणी के बारे में बताया, बाहर की वाणी से अंदर की वाणी में प्रवेश करके उस परमात्मा के साथ मिल सकते हैं। अंत में इन्होंने बताया कि 5 साधन बताए कि जैसे हमारा शरीर है, इसमें संस्कार है, देव हैं, हरि हैं, संत हैं और गुरु हैं। ये सब कुछ हमारे को उपलब्ध है। अपने श्रद्धा से और विश्वास से हमने भक्ति करनी है। ये हमारा अब कर्म ही है। अब सब कुछ हमें साधन प्राप्त है, मनुष्य शरीर प्राप्त है। अब हमने जितना भी एफर्ट्स कर लेंगे, रोज रोज अभ्यास करने से उस परमात्मा तक हम पहुंच सकते हैं, भगवत दर्शन हो सकते हैं। तो बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से डॉक्टर राधेश्याम दीक्षित जी ने परमात्म तत्व समझाया। आज के उनके प्रवचन के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद आदरणीय एक साहब। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर राधेश्याम दीक्षित साहब। आपने समय निकाल के समय दिया। जूम के लोगों का विशेष रूप से धन्यवाद कि समय निकाल के समय दिया। और जैसा कि एक विचार के साथ और 3 बार उनके साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं। आज का विचार, भले ही पूरी की पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए, भले ही पूरी की पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए, हालात कितने भी मुश्किल हो जाएं, और चीख चीख कर तुमसे कहें, क्योंकि अभी आदरणीय डॉक्टर राधेश्याम दीक्षित साहब कह रहे थे कि मनुष्य को जो है अपने सब चीजों पर ध्यान रखना चाहिए, उसे कभी असहाय महसूस नहीं करना चाहिए। उसको हाथ दिए हैं, पैर दिए हैं, दुख दुख किस बात का। तो कहते चीख चीख कर तुमसे कहे कि तुम बुरी तरह हार चुके हो, मगर जब तक तुम्हें अपने आप पर भरोसा है, तब तक कोई भी कहीं भी कभी भी तुम्हें हरा नहीं सकता। जब तक तुम्हें अपने आप पर भरोसा है, तब तक कोई भी कहीं भी कभी भी तुम्हें हरा नहीं सकता। आइए 3 बार हमको चर्चा करते हैं। ओम। नेट चला गया था सर, है ना? राइट। चलिए सर, मैं क्या विचार तो हो गया था ना? जी चलिए आइए 3 बार हमको चर्चा कर लेते हैं। ओम। 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 शांति शांति शांति। सभी प्रणाम, सभी प्रणाम।
शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि ॐ शान्ति